बरबस राम सुमंत्र पठाए, और सूर्य सरी तीर आपू चली आए। एक मिनट आप देखो, ऐसा थोड़ा देखो। जबरदस्ती बरबस राम जी ने सुमंत्र को लौटाया। और गंगा किनारे सुरसरी थी, राम जी अपने आप चलकर आए। अब सुमंत्र को क्यों लौटाया और राम जी सुरसरी तीर क्यों आए? आप कहेंगे सुमंत्र को तो लौटाना ही था, और राम जी वहां रुक कर करेंगे क्या? अयोध्या तो वापसी जाना ही नहीं है, जाना तो सुरसरी तीर ही है, इसलिए चले। इतना सस्ता सौदा नहीं है। राम जी का स्वयं वचन है, न केवट आना। अब गंगा है तो कई किनारे हैं, किंतु सोई कृपाल केवट ही निहोरा, उसी केवट के पास, उसी। और न केवट आना, मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा, उसी के पास। देखो, हम भगवान के मंदिर जाए ये तो ठीक है, किंतु भगवान को भी हमारे मंदिर आने की इच्छा हो जाए। अपने घर को, मकान को इतना शुद्ध बनाए कि किसी संत को हम घर ले जाएं, ये तो ठीक है। पर संत का मन करे यार उस भगत के घर हमने जाना चाहिए। देखो, इसे प्रेमा भक्ति, इसे श्रेष्ठा भक्ति कहते हैं। ठाकुर बड़े हिसाबी है, बहुत हिसाब करते, किंतु एक जगह हिसाब नहीं करते। जब प्रेम में हो जाते हैं ना तो हिसाब नहीं करते। फिर खिजैते निज लोक दई, तुलसीदास जी का वचन है। रिझैते दई लंक, जिस रावण ने अपराध किया, जिस पर खींच गए थे, उसको अपना धाम दे दिया। उसको नरक में भेजना था ना, लेकिन जिस पर खींच गए उसे क्या दिया? खींचे थे निज लोक दई। और जिस विभीषण पे रीझ गए उसको क्या मिला? रिझे थे दई लंक। अंधाधुंध सरकार है, इसलिए तुलसी भजो निशंक। अरे क्या कहूं मैं आपसे, एक किस्मत का खेल। विभीषण को तो लंका मिली, पर हनुमान को तेल। ऐसा हमारा अंधाधुंध सरकार है, उसको तो प्रेम से भजो। और जिसको प्रेम से भजेगा, जो भजेगा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे, जो भजे कायमगंज में भी, जो यहाँ भी, वहाँ भी,
कहीं भी जो भज हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। अच्छा कौन भजे? सुबह उठे, नहाए धोए, भगवान को धूप बताए और भगवान को अगरबत्ती उतार के कह दो कि भगवान बहुत काम है, फुर्सत कहाँ है? आदमी को तो मरने को फुर्सत नहीं। जो तो चलो वो हम पे संतों की दया है तो इतना समझ लिए कि तुम हो कहीं, ये लो अगरबत्ती उतार देते हैं। लेकिन परम पद वह पाएगा कौन? सदा निरंतर भजे भजे भजे, जो भजे हरि को सदा भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। मुल्ला जी कहे मैं 5 समय नमाज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने से, सिर्फ झुकने से नमाज अदा नहीं होती। खबर है? सिर्फ झुकने से नमाज अदा नहीं होती, बल्कि दिल भी झुकना चाहिए इबादत के लिए। तुम तो झुक गए, लेकिन दिल कब झुकेगा? तुम भीतर से कब झुकोगे? केवट एक ऐसी अवस्था है जो निरंतर परमात्मा के श्री चरणों में पड़ा। और ब्रह्मानंद कहते केवट ने कुछ नहीं छोड़ा। परिवार है, कारोबार है, उसका धंधा है चप्पू चलाने का, अपने धंधे में बैठा हुआ है। छोड़ दुनिया के, छोड़ दुनिया के, छोड़ दुनिया के मजे, ये सब गाना तो बैठा हुआ है, करे क्या? छोड़ दुनिया के मजे सब, छोड़ दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में, बैठ कर एकांत में, दान दे हरि का प्रभु चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा, सो ही परम पद पावेगा।
परम पद पावे, परम पद पावे, परम पद पावे, परम पद पावे। भगवान ने गीता जी में बारंबार कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। सततम, सातत्य को बड़ा महत्व है। यहां कोई नास्तिक नहीं है, सारे भगवान को मानते हैं, सारे भगवान के भक्त हैं, किंतु सारे कबूल करेंगे कि महाराज जिस जन्म से मान रहा हूं लेकिन अभी तक पता नहीं, लाभ नहीं हो रहा। पहलवान बनना चाहते हो तो सिर्फ काजू बादाम खाने से पहलवान हुआ जाएगा, या 10-20 दंड बैठकी निकालने से पहलवान हो जाएगा? मेहनत तो लेनी पड़ेगी। वो ट्रक पे लिखा होता है, मेहनत मेरी और रहमत साथ दिया करते जाओ। ट्रक पे हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तो मेहनत मेरी और रहमत यह बात। मेहनत में मैं कोई कोताही नहीं रखूंगा प्रभु, लेकिन तेरी रहमो करम, तेरा दीदार हम पे बरसता है। और याद रखिए, परमात्मा कृपण नहीं है, किंतु भगवान ने हमको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारी इंस्ट्रूमेंट न होते हुए भी इंस्ट्रूमेंट है जो हमको दिए हैं, और इसका स्वातंत्र हमें दिया। यूज करो। मन को कहां दौड़ा रहे हो, चित्त को कहां आकर्षित कर रहे हो, बुद्धि किस बात का निश्चय कर रहे हो? अहंकार उसे ढोता है, बस हो गया। इससे अधिक सिलसिला नहीं है। ये पूरी बॉडी स्वरूप गाड़ी को चलाने वाले ये तीन है। आपका मन जो चिंतन करे, चित्त जो ग्रहण करे, बुद्धि जिसका निश्चय करे, हम वही हो जाते हैं। वेदांति कहते स यत् क्रतुर भवति तत्कर्म कुरुते, और यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। अथवा तो